सब मिलकर जातिवाद पर घात करते हैं। आओ हम सब मिलकर जातिवाद पर घात करते हैं। जातिवाद को भूलकर हम इंसानियत की बात करते हैं। प्रकृति नहीं करती जब हमसे भेदभाव, जब प्रकृति नहीं करती हमसे भेदभाव, तो हम सब मिलकर जो है जातिवाद को मिटाने का शुरुआत करते हैं। साथियों, ये जो शायरी है, ये शायरी सिर्फ देखने के लिए, ये जो कहावतें हैं सिर्फ सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, मगर आज भी हमारे समाज में जो है जातिवाद एक कीड़े की तरह पनप रहे हैं। यही जातिवाद से रिलेटेड मैं आज आपके बीच में एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने वाला हूं, जो कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा भारत देश में जिस शूद्र कहे जाने वाली समाज थे, जो आज SC ST OBC है, उनके साथ इतना सारा अत्याचार हुआ है। आज चलिए मैं उस दर्द भरी कहानी को आपको सुनाता हूँ। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, एक लेखक ने एक उपन्यास में एक रचना में लिखते हैं, उस लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उस रचना का नाम है मैला आंचल। आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं। मैला आंचल में वो लिखते हैं कि एक ब्राह्मण समाज के लड़का और एक शुद्ध समाज की महिलाओं से रिलेटेड एक कहानी लिखते हैं, और वो कहानी जो है कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज में जो हो रही घटना है उसी घटना के आधारित है। साथियों, एक ब्राह्मण समाज का लड़का एक शुद्ध महिला के साथ संभोग करते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और भी जबरन तरीके से, और वो महिला जो है वो विधवा महिला रहती है, और संभोग करने के बाद जो है वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके गर्भ में जो है बच्चा ठहर जाते हैं, और उस समय जो है बच्चे को मारने का दवाई भी नहीं थे। वो ब्राह्मण लड़का जब इस शूद्र महिला के साथ इस प्रकार से शोषण अत्याचार करते हैं, जिसके कारण उसके गर्भ में बच्चा रह जाते हैं, इसके बाद शूद्र समाज में उस समय एक चेतना उभर के आती है कि हमारे एक महिलाओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार किया, इस महिलाओं को आप जिम्मा कौन रखेंगे। इसके लिए जो है सभी शुद्ध समाज के लोग, जो शुद्ध समाज के लोग आज SC ST OBC बन चुके हैं, ये शुद्ध समाज के लोग उस ब्राह्मण लड़के को पकड़ के लाता अपने घर। चूंकि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है शूद्र महिला से शादी कर नहीं सकता है, उसको रख नहीं सकता है। तो सबसे पहले शुद्ध समाज के लोग सोचते हैं कि इन ब्राह्मणों को जो है पहले शूद्र बनाया जाए, और शूद्र बनाने के लिए जो है उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं, और यहाँ तक कि अपना घर की खाना खिला देते हैं, ताकि वह ब्राह्मण से शूद्र बन जाए। चूंकि ब्राह्मण एक लड़का एक शूद्र महिलाओं को रख नहीं सकता है, उसे पालन पोषण नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे पहले शुद्ध समाज के लोग उसे शूद्र बना देते हैं। शूद्र बनाने के लिए वो हड्डी उसके मुंह में डाल देते हैं और खाना अपना घर का खिला देते हैं, ताकि वो शूद्र बन जाए। मगर होता यह है कि उस समय जो है उसका पिताजी, जो ब्राह्मण लड़का है, उनके पिताजी कहीं गंगा तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। वहां से वो गांव लौट आते हैं। उस गांव जब लौटते हैं तो गांव में देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा चिलम चिला हो रहा है। तब पता चलता है कि मेरा लड़का को पकड़ के जो है शुद्ध समाज के लोग ब्राह्मण से शूद्र बना दिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला के साथ संभोग किए थे और बच्चा रुक गए थे। अब जैसे इस बात को ब्राह्मण लड़के को, पिता को पता चलता है इस बात को, तुरंत दौड़ते हुए जाता है, और दौड़ते हुए जाने के बाद देखता है कि बेटा के साथ वहाँ जो है ब्राह्मण से शूद्र बना दिया जा रहा है। जैसे इस चीज़ को देखते हैं, इसके बाद देखने के बाद वह तुरंत उस गंगे जल को तुरंत उसके मुंह में डालते हैं, छिड़कते हैं एक मंत्र पढ़ के, और वो उसको बोलते हैं कि मेरा बेटा ब्राह्मण था और आज भी ब्राह्मण है, अगर शूद्र बनाया तो मैं इस मंत्र के माध्यम से इसे मैं ब्राह्मण बना दिया। और साथियों, ब्राह्मण बना देता है। तो उस समय जो है फणीश्वर नाथ जो लेखक है वो बोलते हैं कि तुम में इतना ही अगर पावर है, इतनी ही अधिक शक्ति है कि एक को शुद्ध समाज के लोगों को जो है आप पानी छिड़क के जो है सबको ब्राह्मण बना दीजिए। जब आप अपने बेटे को जो है शूद्र से ब्राह्मण बना सकते हैं, तो आप एक मंत्र से शूद्र समाज के लोगों को जो है पूरा ब्राह्मण क्यों नहीं बना देते। ये उस समय जो फणीश्वर नाथ रेणु जो है इस पंडित जी से सवाल करते हैं। साथियों, आज भी जातिवाद हमारे देश में है, और ये जातिवाद खत्म होने की कगार में लोग बोलते हैं, मगर ये जातिवाद आज भी गाँव में चलती आ रही है। आज भी गांव में जो है एक कुआं में अगर वहाँ आधो लोग जाते हैं, यदि वहाँ कोई ब्राह्मण लोग जाते हैं, कोई पांडे लोग जाते हैं,
तो वहाँ SC/ST को जाने के लिए सोचना पड़ता है। आज भी पानी पीने की लड़ाई चल रही है, जो सदियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार आंदोलन चलाए थे पानी पीने के लिए, वो पानी पीने का आंदोलन आज भी चल रही है। हक अधिकार की लड़ाई आज भी चल रही है। हर चीज़ों की छुआछूत भेदभाव आज के समय में भी जो है हमारे भारत देश में पनप रहा है। और इसी जातिवाद से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी बताया। ये कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा साथियों? चूँकि ये कहानी पूरा जातिवाद से रिलेटेड है, ये हो सकता है ये कहानी से जो है कुछ ऊंचे वर्ण के लोगों को जो तकलीफें भी लगेंगी, मगर लगने दीजिए, चूँकि इन्होंने जो है इसी प्रकार से हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार शोषण किया। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों